भारत में फिर आ रहे हैं चीते, क्या है प्लान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया से लाए जाएंगे अफ्रीकी चीते। भारत में एक बार फिर चीते पाले जाएंगे। एक वक्त था जब ये पाले जाते थे दूसरे जानवरों के शिकार के लिए। इसका सबसे पुराना जिक्र मिलता है कल्याणी चालुक्य राजा सोमेश्वर तृतीय के दौर में। 12वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ मानसोल्लास में इसके बारे में बताया गया है। बमुश्किल 3 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकने वाले चीते शिकार के शौकीन राजाओं को खासे पसंद आते थे। बताते हैं कि फिरोज शाह तुगलक से लेकर मुगल बादशाह जहांगीर तक जब शिकार पर निकलते तो कुछ खास चीते अपने लाव लश्कर में रखते थे। इन्हें शिकार की ट्रेनिंग दी गई होती थी, लेकिन कभी मध्य एशिया से लेकर भारत तक हजारों की तादाद में दिखने वाले चीते इंसानी फितरत के शिकार हो गए। अंग्रेजों के आने के बाद जंगलों का तेजी से सफाया होने लगा। अंग्रेजों ने और उनकी देखा देखी हिंदुस्तानी राजाओं ने चीतों को निशाने पर ले लिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि चीतों को संभलने का मौका नहीं मिला। भारत में आखिरी 3 चीते 1947 में मार गिराने का दावा किया जाता है। 1952 में तो सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर मान लिया था कि हिंदुस्तान में चीते नहीं बचे हैं। अब करीब 70 साल बाद एक बार फिर भारत में चीते पाले जाएंगे। इस बार हालांकि मकसद अलग है। भारत में जैव विविधता को मजबूत बनाने के इरादे से ये चीते लाए जा रहे हैं। 17 सितंबर को 8 चीते नामीबिया से लाए जाएंगे। इनमें 4 मादा और 4 नर चीते होंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इस मौके पर इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा। वहाँ इनके लिए एक हिस्सा रिजर्व किया गया है। वहाँ इन्हें 30 दिनों तक क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन इन चीतों के लिए भारत जितना अजनबी होगा, यहाँ की आबो हवा के लिए भी ये उतने ही अजनबी होंगे। ये अफ्रीकी चीते हैं। भारत ने तो एशियाई चीतों को दौड़ते, शिकार करते, शिकार होते और खत्म होते देखा है। बताते हैं कि मुगल बादशाह अकबर के पास करीब 9000 चीते थे। अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह इन्हें शिकार की ट्रेनिंग दिलवाता था और इस काम में 3-4 महीने लग जाया करते थे। अपने वालिद का ये शौक जहांगीर को भी विरासत में मिला। बताते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में काले हिरण पकड़ने और उनके शिकार में जहांगीर चीतों की मदद लिया करता था। लेकिन शिकार के लिए कैद किए जाने से चीतों की स्वाभाविक जिंदगी पर असर पड़ने लगा। उनकी प्रजनन दर बहुत घट गई और अंग्रेजों के राज में इंसान तो क्या, चीतों का भी जीना मुहाल हो गया। भारत में पैर जमा लेने के बाद अंग्रेजों ने कॉफी, चाय और नील की खेती कराने के लिए जंगलों का तेजी से सफाया शुरू किया। उन्होंने चीतों के शिकार पर इनाम देना भी शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बदलते वक्त ने ऐसा कहर ढाया कि भारत में चीतों का नामो निशान मिट गया। बताया जाता है कि 1947 में मध्य प्रदेश में सरगुजा रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों का शिकार किया था। वहीं भारत के जंगलों में आखिरी 3 चीते बताए जाते हैं। अब नामीबिया से जो चीते भारत लाए जा रहे हैं वे एशियाई चीते तो नहीं, लेकिन उनके दूर के रिश्तेदार कहे जा सकते हैं। इससे पहले भी अफ्रीकी देशों से चीते लाने के सरकारी प्रयास किए गए थे। आंध्र प्रदेश के राज्य वन्य जीव बोर्ड ने 1955 में ही इसके लिए एक पॉलिसी बनाने का सुझाव दिया था। उसने राज्य के 2 जिलों में चीतों को बसाने की बात कही थी। 1970 के दशक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ईरान से कुछ चीते भेजने का अनुरोध किया था। आज तो ईरान में बमुश्किल 1 दर्जन एशियाई चीते बचे होने की जानकारी है, लेकिन उन दिनों करीब 300 चीते वहां थे। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, ईरान में क्रांति हो गई। शाह का तख्ता पलट हो गया और बात धरी की धरी रह गई। फिर 2009 में भी कदम उठाए गए। पर्यावरण मंत्रालय ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस बारे में संभावना टटोली। चीतों को भारत में बसाने के लिए कई जगहें खंगाली गईं और पाया गया कि कूनो पालपुर नेशनल पार्क सबसे मुफीद रहेगा। अब योजना ये है कि नामीबिया से आने वाले नर और मादा चीतों को कूनो नेशनल पार्क में कुछ दिनों तक आसपास की बाड़ों में रखा जाएगा ताकि उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाए। अफ्रीकी चीतों को भारत में खाने पीने की दिक्कत न होने पाए, इसलिए उनके बाड़ों में जिंदा जानवर रखे जाएंगे। इससे वे भारत में मिलने वाले जीव जंतुओं से भी परिचित हो जाएंगे। इसके बाद उन्हें नेशनल पार्क के बड़े रिजर्व इलाके में छोड़ा जाएगा। शुरू में नर चीते छोड़े जाएंगे। करीब 1 महीने बाद मादा चीतों को रिजर्व एरिया में छोड़ा जाएगा। सरकारी योजना में ये उम्मीद जताई गई है कि करीब 15 वर्षों में कूनो पार्क में चीतों की आबादी 20-21 तक पहुंच जाएगी। कूनो का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से वहां इतने चीतों के लिए ही जगह होगी। इस बीच मध्य प्रदेश और राजस्थान में दूसरी जगहों पर चीतों के लिए अभयारण्य बनाने की योजना है। अगले 5 से 10 वर्षों तक अफ्रीका से और चीते भी लाए जाते रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्लान को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं।
सबसे बड़ी चुनौती अफ्रीकी चीतों के भारत की आबो हवा से तालमेल बनाने की है। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि छोटे छोटे रिजर्व एरिया में गहरी निगरानी में रहने के बजाय ये चीते आने वाले वर्षों में किस तरह एक से दूसरे इलाकों में खुद आ जा सकेंगे और इनके छोटे छोटे समूह आपस में किस तरह घुल मिल सकेंगे। प्रजनन बढ़ाने के लिहाज से ऐसा संपर्क बेहद अहम होता है। अगर इंसानी निगरानी बहुत ज़्यादा हो गई तो अफ्रीकी चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क कुदरती घर के बजाय चिड़ियाघर बन सकता है। चीतों के इलाके का भी एक मसला उभर सकता है। चीतों को घसियाले मैदान और झाड़ियों वाले जंगल ज़्यादा रास आते हैं। अफ्रीका में तो इन चीतों का इलाका 200 से 400 वर्ग किलोमीटर तक का है। अगर हम अपने यहाँ चीतों के छोटे छोटे ग्रुप तैयार करना चाहें तो इनके लिए 1 से 2000 वर्ग किलोमीटर तक के घसियाले मैदानों की ज़रूरत होगी, वो भी ऐसे मैदान जो एक दूसरे से बहुत दूर दूर ना हो। अगर भारत में इस तरह के इलाके सुरक्षित होते तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी पक्षियों की प्रजाति खतरे में नहीं आ गई होती। आज भारत में इनकी तादाद बमुश्किल 100 के आसपास है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हवाले से ये सवाल भी उठ रहा है कि ये भारी भरकम पक्षी कूनो नेशनल पार्क में चीतों का आसान शिकार बन सकता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही इससे पहले जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में चीते बसाने का प्लान छोड़ दिया गया था। कूनो में चीतों की आबादी बढ़ने पर इनका क्या होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। और समय कितना बेरहम होता है, ये बात चीतों से बेहतर कौन जान सकता है।